है गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार। तो गाइस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके द हेड प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट और पीएटी जैसी एंट्रेंस एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो एंजाइम है उसकी खोज की थी। तो किसने इसकी एंजाइम की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज? ऑप्शन है ओकोजाकी, कॉर्नबर्ग, मैसेल्सन एवं स्टाल या वाटसन तथा क्रिक। तो इसका जो आंसर है गाइस कॉर्नबर्ग है, उसने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की थी। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ताकि कोई भी नया स्टूडेंट रहे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा कि डीएनए में निहित आणविक सूचना किसके माध्यम से सुलभ होती हैं? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए इज एसिबल थ्रोक। तो ऑप्शन आरएनए या एमआरएनए, टीआरएनए या एसएनआरएनए। तो गाइस, आंसर है यहाँ पर एमआरएनए। गाइस, जो मैसेंजर या एमआरएनए जो होता है, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, वह डीएनए से जो आनुवंशिक सूचना होता है उसको जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सूचनाओं का जो है आदान प्रदान जो है कि एमआरएनए द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सारे, तो आप एक भी मिस ना करें। इसके बाद जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु डिस्कवर्ड द जेनेटिक कोड? ऑप्शन नीरेनबर्ग, खुराना, ओकावा या क्रिक। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस नीरेनबर्ग है, उसने जेनेटिक कोड की खोज की थी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमराज भाग लेता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है गाइस, वह किस लिए काम आता है? ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन या स्प्लिशन या रेप्लिकेशन या टेमिलिज्म। तो यह गाइस डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन में प्रयोग किए जाने वाला एक एंजाइम है। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये सारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय होता है? ऑप्शन शर्करा, प्यूरिन, फास्फोरिक अम्ल या पिरिमिडिन। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर, प्यूरिन या फास्फोरिक एसिड या पिरिमिडिन। तो इसका जो आंसर है गाइस फास्फोरिक अम्ल, जो फास्फोरिक एसिड होता है उसकी उपस्थिति के कारण डीएनए जो होता है अम्लीय होता है। तो सारे क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप एक भी मिस ना करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए किसमें नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास गुणसूत्र, प्लाज्मा लेमा, राइबोसोम या केंद्रिका। आरएनए इज नॉट फाउंड इन क्रोमोसोम्स, प्लाज्मा लेमा या राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है गाइस कि प्लाज्मा लेमा में आरएनए नहीं पाया जाता है। जबकि हम बात करें गुणसूत्र, राइबोसोम और केंद्रिका, इन तीनों में जो है कि आरएनए पाया जाता है। तो बी करेक्ट रहेगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन अनुलेखन, द्विगुणन, संयुग्मन या पराक्रमण। तो व्हाट इज आरएनए प्राइमर यूज फॉर? ट्रांसक्रिप्शन, डबलिंग या कंजक्शन या माइट। तो ये है गाइस द्विगुणन। जो आरएनए प्राइमर जो एंजाइम होता है उसका उपयोग द्विगुणन में किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है कौन से कोशिकांग पर संपन्न होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या राइबोसोम। तो वेयर डज प्रोटीन साइनेसिस टेक प्लेस? तो यह है जो राइबोसोम पर जो होता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि डीएनए द्विगुणन के लिए आवश्यक होता है। डीएनए द्विगुणन के लिए क्या आवश्यक होता है? डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए लाइगेज या आरएनए पॉलीमरेज या उपरोक्त में से सभी। तो डीएनए इज रिक्वायर फॉर डुप्लीकेशन या
डीएनए के द्विगुणन के लिए जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और इस क्वेश्चन के बारे में गाइस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कि डीएनए का रिपेयर संपन्न करता है, तो डीएनए को रिपेयर करने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए इज रिपेयर्ड फॉर डुप्लीकेशन, तो डीएनए लाइगेज या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या डीएनए पॉलीमरेज सेकंड या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यह है गाइस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम है वो डीएनए को रिपेयर करने का कार्य करता है, तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो खुराना को नोबेल पुरस्कार के लिए खोज के लिए प्रदान किया जाता है। जो हरगोविंद खुराना है गाइस, उनको नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया था? ऑप्शन डीएनए की खोज, आरएनए की खोज या जीन का रासायनिक संश्लेषण या डीएनए पॉलीमरेज की खोज। रिपेयर ऑफ डीएनए इज डन बाय, तो सॉरी यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा सी, जीन का रासायनिक संश्लेषण। यहाँ पर गाइस कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप पीडीएफ में देख लेना। आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समापन कोडॉन नहीं है? तो ये गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन है UAA या UAG या AUG या UGA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्मिनेशन कोडान? तो ये है गाइस कि समापन कोडान, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन जो थर्ड है AUG। AUG गाइस समापन कोडान नहीं है, ये प्रारंभिक या स्टार्टर सिग्नल होते हैं। जो AUG और GUG दोनों ही जो है कि प्रारंभिक कोडान है, जबकि जो स्टॉप सिग्नल या जो समापन कोडान की हम बात करें गाइस, तो ये है UAA और UAG या UGA। तो ये तीनों जो है समापन कोडान हैं। और इस प्रकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है गाइस कि सार्वत्रिक कोडान, तो सार्वत्रिक कोडान जो है वह UUU है। तो तीनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, तो इसलिए आप एक भी इसे मिस ना कर पाए। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओंकोजिन की खोज किसने की? तो ओंकोजिन डिस्कवर्ड ऑप्शन फ्लेमिंग, रावलैंड या प्रूसिनर या बिशप एवं वर्नस। तो ये है गाइस ओंको जो जीन है जो कैंसर की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, यानी कि जो जेनेटिक कैंसर होता है इसी जो जीन है उसकी उपस्थिति के कारण होता है। और इसकी खोज जो की थी बिशप एवं वर्नस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो सही जोड़ी चुनिए। तो UAA जो कि वेलिन से संबंधित हैं, AUG जो कि सिस्टीन से संबंधित हैं, AAA जो है लाइसिन से संबंधित है गाइस, और CCC जो है एलानिन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है कि सही जोड़ा जो है AAA जो है लाइसिन से संबंधित है। तो यह इम्पोर्टेंट है गाइस। और गाइस हम बात करें CCC की जो है कि प्रोलीन से संबंधित है। इस प्रकार हम बात करें AUG की, तो AUG जो है गाइस मिथियोनिन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस जो मिथियोनिन वाला AUG है प्रारंभिक कोडान, यह जो मिथियोनिन से संबंधित है। इसके बाद UUA की अगर हम बात करें गाइस, तो इसका संबंध जो है कि ल्यूसिन से है। तो ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। UUA का संबंध जो है ल्यूसिन से, AUG का संबंध मिथियोनिन से, AA का संबंध लाइसिन से, और जो CCC का संबंध है गाइस वह है जो प्रोलिन से। तो चारों ही आपको अच्छी से याद होना चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे। इसके बाद कुछ वन लाइनर जो कि हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो DNA से mRNA बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, तो ये ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। तो यह गाइस ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जो होता है DNA से RNA बनने की क्रिया कहलाती है, और mRNA से प्रोटीन संश्लेषण तक की क्रिया को जो है अनुलेखन या ट्रांसलेशन कहलाता है।
इसके बाद नामक एंजाइम की सहायता से एमआरएनए डीएनए बनाता है, तो ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए पॉलीमरेज। तो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एमआरएनए मेक डीएनए, तो आंसर है गाइस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है गाइस उसकी सहायता से एमआरएनए से डीएनए बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो न्यूक्लियक अम्ल बहुलक हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, न्यूक्लिक अम्ल गाइस किसके बहुलक है? ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, तो यह है न्यूक्लियोटाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन 2 या 3, तो यह है गाइस 2, न्यूक्लिक अम्ल के जो है 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया जो है कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए बाय आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि विपरीत अनुलेखन। ओके गाइस, इसके बाद एंजाइम के समान कार्य करने वाला आरएनए है, तो एंजाइम के समान कार्य करने वाला आरएनए कौन सा है? ऑप्शन एमआरएनए या टीआरएनए, द आरएनए विच एक्ट लाइक एंजाइम इज, तो यहाँ पर आंसर होगा गाइस टीआरएनए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस आज का कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन टेनिन तथा बाल्टीमोर या एच.जी. खुराना, तो द डिस्कवर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइंटिस्ट द आर, तो ये है गाइस टेनिन और बाल्टीमोर को जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोजकर्ता माना जाता है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।